हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने फेवरेट चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी में। आज आपको लूसेंट गाइड से यूनिटरी मेथड एक एक नियम के 10 क्वेश्चन बताए जाएंगे, जिनको आपको बहुत मन से देखना है, सीखना है, जिसका नाम हमने पार्ट 3 रखा हुआ है। पार्ट 1 और 2 पीछे बता दिए गए हैं, आज आपको पार्ट 3 में देखना है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, बीच में छोड़ के नहीं देखना है, जिससे सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 4 मीटर तार का मूल्य 10 रुपये है तो 37.5 रुपये में कितने मीटर तार खरीदा जा सकता है। मतलब कितने मीटर तार खरीदा जाएगा, ये पूछा जा रहा। तो क्या करेंगे, जो चीज़ पूछी जाती है वो लास्ट में लिखते हैं। तो यहाँ हम पहले लिखेंगे, चूँकि 10 रुपये में मिलता तार 4 मीटर, चूँकि 10 रुपये में मिलता तार बराबर 4 मीटर, इसलिए 37.5 रुपीज़ में मिलता तार बराबर। अब ये चूँकि के सीधे चले जाओ, जो लिखा है लिख दो ऊपर, वापस आ जाओ लिख दो नीचे, और इसलिए के पास जो होता है वो गुणित करके ऊपर 37.5। अब दशमलव हटाना है, एक अंक बाद दशमलव है, दशमलव हटाना है तो नीचे 0 बढ़ाना है। अब दशमलव हट गया, अब इसको काट लो। तो देखो 10 से 100 से जब काटना हो तो एक आसान इसका तरीका होता है कि हम इसको क्या करते हैं, 100 से भाग दे देते हैं। लेकिन नहीं, हम क्या करेंगे, 4 से, 4 दूनी 8, बचे यहाँ 2 हो गए 20, 4 पंचे 20। अब आ गया नीचे 25। अब देखो क्या ये संख्या 25 से कट रही है। हाँ, लास्ट में 75 है, जिसके अंत में 75 हो, 25 हो, 50 हो या 2 शून्य है, वो संख्या 25 से पूरी विभाजित हो जाती है। तो 25 सिक्के 25 और 25 सिक्के 25, बचे यहाँ कितने हो गए, कितने 12, 25, 10 35 और 2 37, तो 10 और 2 12, 12 के आगे 5 लिख देंगे, कितनी हो जाएगी संख्या, 125। तो 25 पंचे 125, मतलब पूरा कट गया। तो आंसर आ गया 15 मीटर। कितने मीटर तार खरीदा जाएगा, 15 मीटर। इस तरह से ये जो है आंसर आ गया। तो बहुत ही ध्यान से करना है, आसान हो जाएगा। जब 1 बार 2 बार 3 बार लगाओगे, यही चीज़ें आसान हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 रुपये है तो 18 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। अब यहाँ मूल्य पूछा जा रहा, मूल्य रुपए में होता है, तो मूल्य लास्ट में लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे, चूँकि 8 मीटर कपड़े का मूल्य 40 रुपये, चूँकि 8 मीटर कपड़े का मूल्य बराबर 40 रुपये, इसलिए कितने मीटर का मालूम करना है, 18 मीटर कपड़े का मूल्य मालूम करना है। अब चूक के सीधे चले जाओ, जो संख्या मिले ऊपर, वापस आ जाओ जो मिले नीचे, और इसलिए के पास वाली संख्या ऊपर, ऐसे। अब देखो 8 इक्के 8, 8 पंचे 40, और 18 5 जा 18 पंचे 90, 18 5 जा 90 रुपीज़। देखो ये भी आंसर आ गया है ना, इजी। ऐसे लगा लेते हैं, ऑप्शन नंबर 1 में आ रहा है आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है
35 मीटर कपड़े से कितनी कमीज बनेंगी यदि एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर कपड़ा लगता है। मतलब 35 मीटर का लंबा कपड़ा है, उसमें कितनी कमीज़ें बनेंगी, जबकि एक कमीज बनाने में 1.75 मीटर कपड़ा लगता है। इससे समझ में आ रहा है हमें 35 मीटर जो एक बड़ा कपड़े का थान है उसको हम छोटे जो 1.75 मीटर कपड़ा है उससे भाग देना है। तो क्या करेंगे, 35 को हम 1.75 से भाग दे दें। कैसे देते हैं देख लो। अब देखो ये 2 अंक बाद दशमलव है, दशमलव हटाना है तो यहाँ 2 जीरो बढ़ा देंगे, 2 जीरो बढ़ा देंगे। ये समझो 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ तो दशमलव है नहीं, अब दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो बढ़ाए जाएंगे। अब ये दशमलव हट गया। अब इसको चाहो तो डायरेक्ट काट सकते हो, 175 दूनी होता है 350, और अगर नहीं तो छोटा छोटा काट सकते हो। अगर बड़ा नहीं काट पा रहे हो तो छोटा काट सकते हो। 0 है, यहाँ अंत में 5 है तो ये संख्या 5 से कटेगी। आप इसे 25 से भी काट सकते हो, क्योंकि जिसके अंत में 25, 50, 75 या 2 शून्य हो वो संख्या 25 से अवश्य कटेगी। तो आप 25 से भी काट सकते हो। तो 25 सत्ते 175, 25 25 7 जा 175, और फिर 25 से 25 इक्के 25 बचे यहाँ 10 हो गए 100, 25 चौको 100 और एक ये 0 ऐसे काट दिया। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और ये 0। तो आंसर बराबर आ गया 20 कमीजें। 20 कमीजें या 20 शर्ट। कमीज का मतलब क्या होता है, शर्ट। तो इस तरह से ये काटना है, विभाजित करना है, और यहाँ हमें जो समझना होता है भाषा। जो भाषा को समझ लेगा उसको सब आसान लगने लगेगा, क्योंकि भाषा ही कठिन होती है। भाषा से ही समझ में आता है कि इसको भाग करेंगे कि गुणा करेंगे, जोड़ेंगे, क्या करेंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखो। एक कमीज के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। एक कमीज के लिए 2 मीटर 75 सेंटीमीटर कपड़ा चाहिए। ऐसी 6 कमीज़ों के लिए कितना कपड़ा लेना होगा। अब इस भाषा में, इसमें कौन सी भाषा कह रही है कि एक कमीज का दिया है कि 2 मीटर 75 सेंटीमीटर लग रहा है, तो 6 कमीज बनवाने में कितना कपड़ा। यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है, क्योंकि एक कमीज में लग रहा 2 मीटर। अब 2 मीटर 75 सेंटीमीटर है। अब इसको कैसे करोगे गुणा। अब 2 मीटर और 75 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर के भी सेंटीमीटर बनाओ तो कितना हो जाएगा, डेसीमीटर का 0, सेंटीमीटर का 0। तो अब ये 2 मीटर हो गए सेंटीमीटर। फिर ये जो 75 सेंटीमीटर है इसको क्या करो, जोड़ दो। 75 माने 275 सेंटीमीटर लग रहा है। अब एक शर्ट में लग रहा है 275 सेंटीमीटर, तो 6 शर्ट में इसको 6 से गुणा कर दो। 6 पंचे 30 यानी 6 5 जा 30 का 0 कैरी आया 3, 6 7 जा मतलब 6 सत्ते 42, 6 7 जा 42, 42 में कैरी वाला 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 45। फिर कैरी आ गया 4, 6 2 जा 12, 12 में 4 प्लस करेंगे कितना आ जाएगा 16। अब ये क्या हो गया सेंटीमीटर। अब आंसर देखेंगे किस में आ रहा है, मीटर में आ रहा है। ऑप्शन में देखेंगे मीटर में आ रहा, तो मीटर, सेंटीमीटर को मीटर बनाना है तो क्या करते हैं 100 से भाग देते हैं, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। कैसे होते हैं ये 1 मीटर, डेसीमीटर का 0, सेंटीमीटर का 0, तो 2 0 हैं 100 से भाग देना है, आसान है। क्योंकि 2 0 हैं तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा, कट गया। तो आंसर क्या बन गया 16 मीटर और 50 सेंटीमीटर। इस तरह से आप देखोगे ऑप्शन नंबर 2 में आपका आंसर दे रहा है। तो इस तरह से भाषा को समझो भैया।
और भाषा को समझ के सॉल्व कर लो। अगला क्वेश्चन देखो, यदि 60 संतरों की एक पेटी का मूल्य 54 रुपये है, 54.00 है, तो 54 संतरों का मूल्य क्या होगा? मूल्य पूछा जा रहा, तो बहुत सरल है। चूँकि 60 संतरों का मूल्य बराबर 54 रुपये, यहाँ भी बिंदी लगेगी। संतरों, नाक से बिंदी वाइब्रेशन हो रहा ना, तो रो में भी बिंदी लगेगी, इसलिए 54 संतरों का मूल्य बराबर। तो चूंकि के सीधे जाएंगे, ऊपर 54, फिर नीचे 60 और ऊपर 54 राइट। आप कटिंग कर लो, विभाजित कर लो, तो 9 से कट रहा है, नहीं 6 से काट लो, 6 से, 6 9 जा 54, 6 10 जा 60, मैंने 6 दाम 60, 6 नहीं 54। अब देखो ये किससे कट रहा? अब देखो ये 10 से कोई नहीं कट रहा है, तो या तो 5 से काट लो, 2 से काट लो, तो 2 से काटने से अच्छा है ऊपर ऊपर का गुणा कर लो। 9 चौको 36 के 6, 9 चौको 36 के 6, 9 4 जा 36 के 6, कैरी आया 3, 9 5 जा 9 5 45, 9 5 जा 45 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 48 और अपॉन 10, ये 10। अब एक ज़ीरो है, एक अंक बाद दशमलव लगा दिया, तो आंसर बराबर 48.6 रुपीज़। ये आ गया आंसर 48.60 यानी 60 रुपीज़। 48 रुपये 60 पैसे के 54 संतरे मिलेंगे। 60 का मूल्य 54 है, तो 54 हो गए, अब संतरे कम हो गए, 60 से कम हो गए, तो मूल्य भी 54 से घट करके कितना हो गया? 48 रुपये। तो इस तरह से इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 4 किलो चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है। यदि 1 किलोग्राम चावल का मूल्य 12 रुपये है, तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य क्या होगा? क्या करते हैं, 4 किलो चावल का मूल्य 6 किलोग्राम गेहूं के मूल्य के बराबर है, मतलब जितने रुपए में 4 किलो चावल मिल रहे हैं उतने रुपए में 6 किलो गेहूं मिल रहे हैं। और 1 किलो चावल कितने का है? 12 रुपये। तो 1 किलो 12 रुपये का है, तो 4 किलो कितने का होगा? गुणे 4 कर लो, कितना होगा? 48 रुपये का। मतलब 12 चौको 48 रुपये, और 48 रुपये में 6 किलो गेहूं मिल रहे हैं, तो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य, तो इसका व्यंजक क्या बन के आ रहा है? बटे 6। इसका मतलब 12 चौको 48, 48 जो होगा इसका गुणनफल वो क्या होगा? 4 किलो चावल का मूल्य होगा, यानी 6 किलो गेहूं का मूल्य होगा। 4 किलो चावल का मूल्य होगा या 6 किलो गेहूं का मूल्य होगा। 1 किलो गेहूं का मूल्य पूछ रहे हैं, तो 6 किलोग्राम गेहूं से भाग दे दो। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 6 के 6, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 रुपया। ये देखो ऐसे आ गया, या आप ऐसे कर सकते थे, 12 गुणित 4 आ गया 48 रुपया। 48 रुपये क्या है? 4 किलो चावल का मूल्य है, या फिर 6 किलोग्राम गेहूं का मूल्य है। तो 6 से इसको भाग दे सकते, 6 के 6, 6 अट्ठे 48, यहाँ भी 8, यहाँ भी 8। ऐसे अगर लगा के समझा के लगाते हो तो कुछ विशेष स्टूडेंट कहलाओगे, काबिल स्टूडेंट कहलाओगे, ज़्यादा बुद्धिमान स्टूडेंट कहलाओगे कि ऐसे व्यंजक बना दिया गया। तो आप जैसे चाहो आप आंसर तक पहुंच सकते हो। तो पूरा मन लगा के ध्यान दो, जब जो पढ़ाया जाए उस समय वहाँ पर ध्यान दो। खेलने का वक्त हो खेलो, पढ़ाई के वक्त पढ़ाई करो, जब परिवार के साथ बैठे हो तो परिवार के साथ मज़े करो। तो जो जब किया जाए उस समय उसी में खो जाओ, डूब जाओ, तब आप उसे महारत हासिल कर लोगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
2 किलोग्राम चावल का मूल्य 7 किलोग्राम गेहूं का कुल मूल्य 128 रुपये है। 2 किलोग्राम चावल का मूल्य और 7 किलोग्राम गेहूं का कुल मूल्य 128 रुपये है। यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 12 रुपये है तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? तो देखो 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना है? 12 रुपया। 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य कितना है? 12 रुपया। और कितने किलोग्राम गेहूं लिए गए? 7 किलोग्राम। गुणित 7 करो, 12 सत्ते 84। अब ये 84 आ गया। अब 128 में क्या करेंगे? 128 में ये 84 को घटा देंगे। 8 में 4 गया 4, 12 में 8 गया 4, क्योंकि ये चावल और गेहूं का मूल्य है। चावल प्लस गेहूं, और ये गेहूं का मूल्य हमने इसमें क्या कर दिया? माइनस कर दिया। तो ये कौन सा मूल्य बचा? चावल का मूल्य बचा। अब कौन से कितने किलोग्राम चावल का? 2 किलोग्राम का। अब 2 से इसे भाग दे दो, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। तो आंसर आ गया 22 रुपये प्रति किलोग्राम चावल। चावल का 1 किलोग्राम का मूल्य हो गया 22 रुपये। इसको ऐसे लगा लेते हैं। यहाँ पर इस तरह से जब लगाएंगे तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो बहुत ही मन से समझना है, बहुत ही ध्यान से समझना है, तब जाके ये चीज़ें, और भाषा को तो विशेष कर समझना है। और हम लोग भाषा को नहीं समझते हैं, केवल आंसर दे दो, बस आंसर बताओ कितना आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 4 कलम का मूल्य 16 पेंसिल के मूल्य के बराबर है तो 96 पेंसिल के बदले में कितने कलम लिए जा सकते हैं? मतलब 4 पेन जितने रुपए में मिल रहे हैं उतने में 16 पेंसिलें मिल रही हैं। वैसे भी आपने देखा पेंसिल सस्ती होती है और पेन महंगा होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, चूँकि 16 पेंसिल, यहाँ बिंदी लगेगी, बराबर 4 कलम। कलम को इंग्लिश में पेन कहते हैं, इसलिए 96 पेंसिल बराबर 4/16, 16 1 16, 16 छक्का 96, 4 6 24, 4 छंग 24 कलम। ये देखो इस तरह से आंसर आ गया। हमें 96 पेंसिल के बदले में कितने पेन ले सकते हैं? 24 कलम हम प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन देख लो, 3 पेन और 5 पेंसिलों का मूल्य 14 रुपये है तो 12 पेन और 20 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा? और का मतलब होता है जोड़ लो, मतलब 3 पेन और 5 पेंसिल, 3 और 5 को जोड़ो कितना हुआ? 8। चूँकि 8 ऐसे पेनों लिख दो, 8 पेनों का मूल्य बराबर कितना हो गया? 14 रुपये। इसलिए 12 पेन और 20 पेंसिल, 12 और 20 कितने हुए? 32। इसलिए 32 पेनों का मूल्य बराबर 14/8 गुणित 32। 8 चौको 32 और 14 चौको 56 रुपये। आंसर बराबर 56 रुपीज़ आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में आ रहा है। हमने क्या किया, यहाँ पर 3 पेन और 5 पेंसिल का मूल्य 14 रुपये। जब हम इकट्ठे सामान लाते हैं तो कितने रुपए का मिला? 14 रुपये का मिल गया, जिसमें क्या थे? 3 पेन और 5 पेंसिल थे। तो दोनों को जोड़ लिया गया। 8 वस्तुओं का मूल्य 14 रुपये, इसलिए 32 वस्तुओं का मूल्य। तो इस तरह से आंसर तक हम पहुंच गए। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है आज का। 2 पेन अथवा 5 पेंसिलों का मूल्य 10 रुपये है
तो 4 पेन और 4 पेंसिलों का मूल्य क्या होगा। यहाँ पर लगा 2 पेन अथवा, भाषा समझो, वहाँ और था इसके पहले वाले क्वेश्चन में और था और यहाँ है अथवा। अथवा होते ही अब नियम बदल गया। यहाँ 2 पेन अगर लेने जाएं तो हमें 10 रुपये के मिल रहे हैं, या फिर 5 पेंसिल लेने जाते हैं तो हमें 10 रुपये की मिलती हैं। तो भाषा बदल गई। तो यहाँ पर है कि अब हम इसको कैसे करेंगे, 2 पेन मिलते बराबर 10 रुपये के, इसलिए 4 पेन। चूँकि 2 पेनों का मूल्य बराबर 10 रुपया, आगे कितने पेन का दिया गया, 4 पेनों का मूल्य 10/2 गुणित 4, 2 दूनी 4 बराबर 10 दूनी 20 रुपया। अब पेंसिल वाला, 5 पेंसिलों का मूल्य, पेंसिलों का 10 रुपया, इसलिए 4 पेंसिलों का मूल्य 10/5 गुणित 4, 5 दूनी 10 और 2 चौको 8 बराबर 8 रुपया। दोनों को जोड़ लोगे आ जाएगा 28 रुपया। इस तरह से आंसर आ गया। तो हमने क्या देखा, हर जगह भाषा का है। जहाँ पर आपकी भाषा अच्छी होगी, भाषा की समझ अच्छी होगी, भाषा की पकड़ अच्छी होगी, वहाँ पर आप क्वेश्चन समझ जाओगे और फिर आंसर आसानी से निकाल लोगे। तो बस आज इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।